प्यारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं इस भाग को आपने हमें दिया है कि हम प्यारे प्रभु जी ध्यान मनन करें। और प्रभु आप जो कलीसिया बना रहे हैं उसमें प्यारे प्रभु आपकी जो बातें हैं और पूरा होते हुए प्यारे प्रभु जी इन भविष्यवाणी की बातों को प्यारे प्रभु जी पूरा होते हुए पाया है, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। इसको हम ध्यान करके प्रभु में हम दृढ़ स्थिर और मजबूत होकर के आपका राज और महिमा के लिए पाए जा सके, सहायता करे। आयोग निकम में दास को प्यारे प्रभु जी विचार दीजिए, मनुष्य ज्ञान बुद्धि को पीछे हटाइए। प्यारे पिता पवित्र आत्मा का नया और ताजा अभिषेक दीजिए। मनुष्य से कुछ नहीं हो सकता है प्यारे प्रभु, इसलिए आप ही बोले बातें करें, आप सहायता करें, मदद करें। आयोग दास पर दया करें। इस प्रार्थना को प्यारे प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम में मांगते सुनिए, ग्रहण करें पिताजी, आमीन। तो बहनों, पिछले दिनों से जो हमारा मोटो कार्ड का प्रोमिस है उसको हम ध्यान कर रहे हैं और हर बार प्रभु जी कुछ नया विचार दे रहे हैं। हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं। और प्रभु यीशु मसीह ने खुद कहा कि मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक का फाटक प्रबल नहीं होंगे। चढ़ाई करेंगे परंतु प्रबल नहीं होंगे। प्रियो, यहाँ पर यशायाह के जो पुस्तक को हम मिनी बाइबल के रूप में जानते हैं और बाइबल के अंदर की जो बाइबल है, और इसमें बहुत सा भागों में प्रभु यीशु मसीह के और बारे में ही भविष्यवाणी किया गया है। तो यहाँ पर हम यशायाह में हम आए हैं, तो यहाँ पर यशायाह के 49 अध्याय हमने 1 से 10 वचन तक पढ़ा। वहाँ भी प्रभु यीशु मसीह के लगाव में ही ये भविष्यवाणी किया गया है। प्रभु यीशु मसीह के बारे में ही यहाँ बतलाया गया है। फिर यहाँ पर हम देखते हैं, लिखा है, हे द्वीपों मेरी ओर कान लगाओ सुनो, हे दूर दूर के देश के, दूर दूर के राज्य के लोगों ध्यान लगाओ मेरी सुनो। फिर परमेश्वर के सुनने के लिए हमें प्रभु जी की बातों की ओर चित लगाना। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पुकार रहा है। प्रभु यीशु मसीह कह रहा है और मेरी द्वीप के लोगों को कह रहा है, राज्यों के लोगों को कह रहा है, देश के लोगों को कह रहा है। फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि कैसे वहाँ आइए यशायाह 45 अध्याय में भी या और इस वचन को हम पढ़ते हैं। यशायाह 45 अध्याय का और उसका 22 वचन पढ़ते हैं। 21 और 22 दोनों पढ़िए। तुम प्रचार करो और उनको लाओ, हाँ वे आपस में सम्मति करें। किसने प्राचीन काल से यह प्रकट किया, किसने प्राचीन काल से इसकी सूचना पहले ही से दी? क्या मैं यहोवा ही ने यह नहीं किया? यहोवा ही ने यह नहीं किया। हाँ, इसलिए मुझे छोड़ कोई और दूसरा परमेश्वर नहीं है। इसलिए मुझे छोड़ा कोई दूसरा परमेश्वर नहीं है। धर्मी और उद्धारकर्ता परमेश्वर, हाँ, मुझे छोड़ और कोई नहीं है। कोई नहीं है। 22 वचन में, हे पृथ्वी के दूर दूर के देश के रहने वालों, तुम मेरे और फिरो, मेरे और फिरो और उद्धार पाओ। प्रभु यीशु कह रहा है, हे पृथ्वी के दूर दूर के देश के रहने वाले, तुम मेरी ओर फिरो और उद्धार पाओ। क्योंकि मैं ही परमेश्वर हूँ, क्योंकि मैं ही परमेश्वर हूँ और दूसरा कोई और नहीं, और दूसरा कोई नहीं है। एक दिन ये समय आएगा, 23 वचन भी पूरा होगा। हाँ, मैंने अपनी ही शपथ खाई, मैंने अपनी ही शपथ खाई, धर्म के अनुसार मेरे मुंह से यह वचन निकला है। प्रभु अपने धार्मिकता में ये वचन को कहा है और वह नहीं टलेगा, नहीं टलेगा। प्रत्येक घुटना मेरे सम्मुख झुकेगा। प्रभु यीशु मसीह के सामने प्रत्येक घुटना झुकेगा और प्रत्येक के मुख में मेरी ही शपथ खाई जाएगी। प्रभु यीशु मसीह के नाम की शपथ खाया जाएगा। यहाँ पर एक दिन ये घटना घटेगा। पृथ्वी के सारे लोग अब घुटने नहीं टेक रहे हैं, या राजा लोग या प्रधान लोग या और देश के द्वीप के लोग, और घमंड से सिर ऊंचा किए हैं और उनका इनकार कर रहे हैं, उसकी ठट्टा कर रहे हैं। लेकिन एक समय आएगा कि वो अपना छाती वो पीटेंगे और प्रभु यीशु की शपथ खाएंगे और हर एक घुटना उसके सम्मुख में झुक जाएगा। अब जो ये प्रचार किया जा रहा है प्राचीन काल से, लिखा है, तुम प्रचार करो और उनको लाओ। बोला, अरे प्रभु आज्ञा भी हमको दे रहा है, तुम प्रचार करो और उनको लाओ
और हाँ वे आपस में सम्मति करे। किसने प्राचीन काल से प्रकट किया है? प्राचीन काल से इस उद्धार का प्रचार का काम को, ये उद्धार का प्रकट किया गया है भविष्यवाणी की पुस्तक में। जो प्राचीन काल, यशायाह की किताब भी भविष्यवाणी की पुस्तक है और उत्पत्ति की किताब प्राचीन काल से प्रभु यीशु मसीह के बारे में प्रकट किया गया है। मूसा की पुस्तकों में हम जब ध्यान करते, प्राचीन काल की पुस्तकें हैं, उसकी सूचना प्रभु के आगमन के बारे में दी गई है, पहले से दी गई है। और प्रभु यीशु मसीह ही है एकमात्र उद्धार करता। इसलिए 23 वचन में कहता है कि इसलिए मुझे छोड़ कोई और दूसरा परमेश्वर नहीं है, धर्मी और उद्धार करता परमेश्वर मुझे छोड़ और कोई नहीं। स्वर्ग के नीचे पृथ्वी पर और दूसरा नाम नहीं दिया गया जिससे मनुष्य उद्धार पा सके, कोई दूसरा नहीं। इसलिए प्रभु के वचनों को सुनने की जरूरत है। तो अगर हम हमारा प्रभु के वचनों को सुनने से इनकार करेंगे, परमेश्वर को वचनों को सुनने से इनकार करेंगे, तो हम उद्धार नहीं पाएंगे। इसलिए पवित्र शास्त्र में यहाँ पर लिखा है कि सुनने से लाभ होता है, सुनने से उद्धार मिलता है, सुनने से छुटकारा मिलता है। हम परमेश्वर का वचन को और सुनने से विश्वास आता है और विश्वास करने से उद्धार होता है। इसलिए हे दूपों मेरी सुनो, मेरे ओर कान लगाओ, दूर दूर के राज के लोगों ध्यान लगाकर मेरी सुनो। बोल सुनना है और ध्यान लगा करके सुनना है। दूसरा विचार हम देखते हैं यहाँ पर 49 का और 1 पद में लिखा है, यहोवा ने मुझे गर्भ ही से बुलाया, जब मैं माता के पेट में था तब ही उसने मेरा नाम बताया। तो यहाँ पर ये वचन भी प्रभु यीशु मसीह के जीवन में पूरा है। प्रभु ने और किन किन को माता के पेट में से नाम लेकर के बुलाया है? पढ़ेंगे एक वचन, यिर्मयाह को माता के पेट से उसने जो है बुलाया है। पढ़िए यिर्मयाह नबी 1 अध्याय 5 वचन, यिर्मयाह के किताब 1 अध्याय का 5। गर्भ में रखने से पहले हाँ। ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया, हाँ। और उत्पन्न होने से पहले ही से मैंने तेरा अभिषेक किया, मैंने तुझे जातियों का भविष्यवक्ता ठहराया। हाँ, उत्पन्न होने से पहले ही अभिषेक किया है। फिर और उसने वहाँ पर यिर्मयाह को गर्भ में रखने से पहले परमेश्वर ने उसको बुलाया है। गर्भ में रचने से पहले उसके बारे में यहाँ मेंशन हुआ है। और किसका नाम है? गर्भ में रचने से पहले किसका नाम है? बहुत लोग बोलते हैं हाँ, किसका नाम यहाँ पर लिखा है कि, और नाम तो नहीं रखा गया। अब्राहम ने जो है इसहाक का जन्म होने से पहले, इसहाक का जन्म होने से पहले अब्राहम ने क्या किया? हंस दिया। सारा भी हंसा और अब्राहम भी हंसा। पढ़िए उत्पत्ति की किताब 17 अध्याय का 17 वचन, उत्पत्ति की किताब 17 अध्याय 17 वचन। 15 से 17 पढ़िए पहले, उत्पत्ति 17 अध्याय 15 से 17। फिर परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, तेरी जो पत्नी सारा है उसको तू आप सारा न कहना, उसका नाम सारा होगा। सारे से सारा हो गया। हाँ, जो झगड़ा करने वाली सहारा थी। फिर उसके बाद आगे, मैं उसको आशीष दूंगा और तुझको उसके द्वारा एक पुत्र दूंगा, और मैं उसको ऐसे आशीष दूंगा कि वह जाति जाति की मूल माता हो जाएगी, और उसके बाद वंश में राज्य के राजा उत्पन्न होंगे। हाँ, राज्य के राजा उत्पन्न। 17 भी अब्राहम मुख के बाद गिर पड़ा और हंसा और मन ही मन कहने लगा, क्या 100 बार के पुरुष को भी संतान होगी, और क्या सारा जो 90 वर्ष की है पुत्र जानेगी। हाँ, यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि अब्राहम मुंह के बल गिर पड़ा और हंसा।
कई बार होता है हम लोग को भी ये हम जितने ही बड़ा विश्वास के वीर होने से भी, अब्राहम भी एक विश्वास का वीर है, फिर भी कहीं ना कहीं कभी ना कभी एक बार हम लोग को जो है कि डाउट आ जाता है, शक आ जाता है, अल्प विश्वासी बन जाते हैं। यहाँ पर इसलिए उसने बोला है, क्या 100 वर्ष के पुरुष को भी संतान होगी? क्या सारा 90 वर्ष की है वो पुत्र जनेगी? इसलिए उसके अंदर में से हंसी निकल आया, हंसी निकल आया। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि इसहाक के जन्म के समय में भी हम जन्म से 1 साल पहले 3 लोग आए और तो उसकी सेवा और भगत और पहुनाई अब्राहम दौड़ कर बुढ़ापे में भी किया है। तब वहां पर जब खाना परोस रहा है तो उसकी अब्राहम ही परोस रहा है, उसकी पत्नी किनारे में, दरवाजा के सामने में और तंबू के अंदर में वो वहां पर खड़ी है। 9 वचन से पढ़ दीजिए, 9 वचन से 18 का 9। उन्होंने उससे पूछा, तेरी पत्नी सारा कहाँ है? कहाँ है? उसने कहा, वह तो तंबू में है। उसने कहा, मैं वसंत ऋतु में निश्चय तेरे पास फिर आऊंगा और तेरी पत्नी सारा के एक पुत्र उत्पन्न होगा। सारा तंबू के द्वार पर जो अब्राहम के पीछे था सुन रही थी। द्वार में ही है वहाँ, द्वार में ही वो दरवाजा के कोने में ही वो उन्होंने डर मर के वो सुन रही है, सुनने में। और फिर आगे पढ़ी है, अब्राहम और सारा दोनों 15 वचन तक। और सारा का मासिक धर्म बंद हो गया था, इसीलिए सारा मन में हंस कर कहने लगी, मैं तो बूढ़ी हूँ और मेरा पति भी बूढ़ा है, तो क्या मुझे यह सुख होगा? तब यहोवा ने अब्राहम से कहा, सारा यह कहकर क्यों हंसी कि क्या मेरे जो इतनी बूढ़ी हो गई हूँ सचमुच एक पुत्र उत्पन्न होगा? क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? निश्चय नियत समय में अर्थात वसंत ऋतु में मैं तेरे पास फिर आऊंगा और सारा के पुत्र उत्पन्न होगा। तब सारा डर के मारे यह कहकर मुकर गई, मैं नहीं हंसी। नहीं कहा, नहीं तू हंसी तो थी। हाँ, तू हंसी तो थी। वहाँ देखिए वो भी हंसी थी, क्योंकि उसके अंदर में भी एक प्रकार का विश्वास आ गया। उन प्रभु के दास भविष्यवक्ता लोग आए हैं और वहाँ और वो प्रभु का वचन को प्रभु का दास लोग कई बार बोलते हैं, तो उसको विश्वास करना चाहिए। और उसको जब आप विश्वास करते हैं तो आपके जीवन में पूरा होगा। दूसरा इतिहास 20 अध्याय में हम पढ़ते हैं कि और नबियों की सुनो और उसकी प्रतीति करो, उसकी प्रतीति करो। तो यहाँ पर ये लोग और अब्राहम भी सारा भी विश्वास के वीर हैं, फिर भी वो डाउट में आ गए। कई बार हम लोग के अंदर में भी एक अविश्वासीपन आता है। नया नियम पूरी जो है विश्वास पर आधारित जीवन है। तो विश्वास का जीवन हमारा बहुत दृढ़ और मजबूत होना चाहिए। पुराना नियम में व्यवस्था का जीवन था, लेकिन नया नियम में हम विश्वास का जीवन देखते हैं कि उस पर प्रभु के ऊपर विश्वास करना है और अंत तक विश्वास करना है। तो यहाँ पर जन्म हुआ तो इसको नाम भी किया रखा, क्योंकि अब्राहम भी हंसा, सारा भी हंसी, इसीलिए उसका बेटा भी का भी नाम हंसी। इसहाक मतलब हंसी, इसहाक मतलब हंसी। देखिए 21 अध्याय हम पढ़ते हैं और 3 वचन में, अब्राहम ने अपने उस पुत्र का नाम जो सारा से उत्पन्न हुआ था इसहाक रखा। माता पिता ने हंसा और हंसी, और इसीलिए बेटा का भी नाम हंसी रखा, मतलब इसहाक रख दिया। कितना मेल खाता है ना नाम। तो हम देखते हैं प्रियो, यहाँ हम आते हैं अभी यशायाह के किताब में जन्म के बाद रखा है लोग नाम, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं ये और यिर्मयाह को माँ के गर्भ में के पेट में तभी से उसको नाम रखा है। और दूसरा प्रभु यीशु मसीह को और माँ के पेट में गर्भ में था तो उसी का नाम उसको यीशु रखा। देखिए मत्ती सुसमाचार 1 अध्याय 20 और 21 वचन पढ़ेंगे। मत्ती सुसमाचार 1 अध्याय 20 और 21 हम सभी जानते हैं, फिर भी जरूर पढ़ना चाहिए।
जब वह इन बातों के सोच में ही था, प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हाँ। हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। हाँ। वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। जन्म से पहले ही उसने उसका नाम रख दिया, उसका नाम यीशु रखना। जब माता के गर्भ में था उसी समय स्वर्गदूत ने बतलाया और उसका नाम यीशु रखना। इसीलिए यहाँ पर ये परमेश्वर की ओर से नाम था। जब माँ के पेट में था तभी उसने मेरा नाम बताया। भविष्यवाणी की पुस्तक है यशायाह। इसलिए प्रभु यीशु मसीह की और बारे में भविष्यवाणी किया गया है एक पद में। दूसरा पद में हम पढ़ते हैं कि हाँ देखिए, यशायाह 49 चैप्टर वर्स 2, उसने मेरे मुंह को चोखी तलवार के समान बनाया और अपने हाथ की आड़ में मुझे छिपा रखा। उसने मुझे चमकीला तीर बनाया, अपने तरकस में गुप्त रखा। तो आप और मैं सेवा बहनों, यहाँ पर हम देख सकते हैं, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह है जो उसका मुख जो है चोखा तलवार के समान है। इब्रानियों की पत्री में भी हम पढ़ते हैं और उसका 4 अध्याय का 12 वचन में परमेश्वर का वचन दोधारी तलवार से भी अधिक चोखा है। प्रभु यीशु मसीह का एक नाम क्या है? परमेश्वर का वचन है। वचन देधारी हुआ, अनुग्रह सच्चाई से परिपूर्ण होकर दे किया। तो परमेश्वर का वचन प्रभु यीशु मसीह दोधारी तलवार है, गुद्दे गुद्दे को आर पार छेदता है और मन के भावना और विचारों को प्रभु के आज्ञा में। पढ़ लीजिए कोई, इब्रानी 4 अध्याय 12 वचन। क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चोखा है और प्राण और आत्मा को और गांठ गांठ और गुर्दे गुर्दे को अलग करके आर पार छेदता है और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। मन की भावना और विचारों को जांचने वाला हमारा और ऐसा महान परमेश्वर। प्रकाशित वाक्य उसका 1 अध्याय में भी हम देखते हैं, उसका मुंह जो है जैसे और तेज चोखी तलवार के समान है। बोल के लिखा देखिए, प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय 16 वचन कितना है? हाँ 16 वचन है। वह अपने पहले हाथ में 7 तारे लिए हुए था। 7 तारे लिए हुए था और उसके मुंह से तेज 2धारी तलवार निकलती थी। उसके मुंह से तेज 2धारी तलवार निकलती थी। हाँ। ऐसा प्रज्वलित था जैसा सूर्य कड़ी धूप के समय चमकता। हाँ, यहाँ प्रभु यीशु मसीह के बारे में भविष्यवाणी किया गया। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह का चेहरा 2धारी तलवार है और उसका मुंह की तलवार से शैतान को उसने काटता है। दूसरा थिस्सलुनीयों की पत्री 5 अध्याय और पढ़ेंगे। दूसरा थिस्सलुनीयों की पत्री 5 अध्याय में हम पढ़ते हैं कि वो उसको मुंह के फूंक से मार डालेगा, बोल रहा है। 8 वचन 2 का 8। तब वह अधर्मी प्रकट होगा जिसे प्रभु यीशु अपने मुंह की फूंक से मार डालेगा और अपने आगमन के तेज से भस्म करेगा। मुंह के फूंक से प्रभु यीशु मसीह का बारे में यहाँ भविष्यवाणी। और भी एक वचन है प्रकाशित वाक्य उसका 19 अध्याय 19 अध्याय प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय प्रभु यीशु मसीह 15 वचन में है।
जाति जाति को मारने के लिए उसके मुंह से एक चोखी तलवार निकलती है। एक चोखी तलवार निकलती है। वह लोहे का राजदंड लिए हुए उन पर राज करेगा और सर्वशक्तिमान परमेश्वर के भयानक प्रकोप का जलजलाहट की मदिरा के कुंड में दाख रौंदेगा। ऐसा उसका मुंह जो है चोखी तलवार के समान है। इसलिए उसने भविष्यवाणी में पवित्र आत्मा में होकर के यशायाह उसका 49 अध्याय और 2 वचन में हम देखा, उसके मुंह से चोखी तलवार के समान बनाया और अपने हाथ की आड़ में उसको प्रभु को छुपा रखा है और उसने मुझे चमकीला तीर बनाकर अपने तरकस में गुप्त रखा। तो प्रभु परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को गुप्त में रखा। 3 वचन हम देखते हैं यशायाह 49 चैप्टर और वर्स 3 पढ़ें। और मुझसे कहा, तू मेरा दास इस्राएल है, मैं तुझ में अपनी महिमा प्रकट करूंगा। हाँ, तू मेरा दास इस्राएल है, तुझ में मैं अपनी महिमा प्रकट करूंगा। तो प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर इस्राएल को भी ले रहा है और प्रभु यीशु मसीह को भी ले रहा है। परमेश्वर पिता, तू मेरा दास इस्राएल है, मैं तुझ में अपनी महिमा प्रकट करूंगा। जबकि वो प्रभु यीशु मसीह और परमेश्वर की महिमा है, हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे एकलौते पुत्र की महिमा। यूहन्ना सुसमाचार में हम पढ़ते हैं, वचन नहीं देखेंगे। तो वो प्रभु परमेश्वर की महिमा और उसकी तत्व की छाप है। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर की महिमा उसे तत्व की छाप है। और जब हम प्रभु के पास आते हैं, हमको उद्धार करता है, तो वो हमें अपनी महिमा देता है। हमारा प्रभु जी हमें अपनी महिमा में बुलाया है कि हम उसकी गुण प्रकट करें। एक वचन और भी पढ़ेंगे रोमियो की पत्री 8 अध्याय, रोमियो की पत्री 8 अध्याय में हम पढ़ते हैं और 29 वचन पढ़िए, 29 और 30। क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है उन्हें पहले से ठहराया भी है। हाँ, कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वह बहुत भाइयों में पहलौठा ठहरे। हाँ, फिर उन्हें उसने पहले से ठहराया, फिर जिन्हें उसने पहले से ठहराया उन्हें बुलाया भी, और जिन्हें बुलाया उन्हें धर्मी भी ठहराया, और जिन्हें धर्मी ठहराया उन्हें महिमा भी दी है। प्रभु यीशु मसीह अपनी महिमा देता है, जो हमें अनुग्रह करके उद्धार करता है और प्रभु हमें अपनी महिमा के लिए और एक दिन जो है खड़ा करेगा, पूरा करेगा। दूसरा थिस्सलुनीयों की पत्री 2 अध्याय में हम आते हैं। देखिए, दूसरा थिस्सलुनीयों की पत्री 2 अध्याय और 13 और 14 वचन भी पढ़ सकते हैं, पढ़िएगा। हे भाइयों, अब प्रभु के प्रिय लोगों, चाहिए कि हम तुम्हारे विषय में सदा बात करते रहें। ये क्योंकि परमेश्वर ने आदि से तुम्हें चुन लिया, कि परमेश्वर ने तुम्हें आदि से चुन लिया कि आत्मा के द्वारा पवित्र बनकर और सत्य की प्रतीति करके उद्धार पाओ। और जिसके लिए उसने तुम्हें हमारे सुसमाचार के द्वारा बुलाया कि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह की महिमा को प्राप्त करो। प्रभु यीशु मसीह की महिमा को प्राप्त करो। इसलिए यहाँ पर हम देखते हैं, तू मेरा दास इस्राएल है, मैं तुझ में अपनी महिमा प्रकट करूंगा। प्रभु आपके जीवन से महिमित होना चाहता है और आपको ऊंचा करना चाहता है, आपको महिमंत करना चाहता है। महिमा प्रकट करूंगा बोल करके प्रभु जी कह रहा है। तो और प्रभु परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को भी महिमित किया, उसने मरे हुए में जिला करके और महिमित कर दिया। इसलिए हम यूहन्ना सुसमाचार 17 अध्याय में हम पढ़ते हैं कि मेरी महिमा कर बोल के प्रभु यीशु मसीह ने कहा और परमेश्वर ने उसकी महिमा की और करूंगा भी बोल करके कहा है प्रियो। और यहाँ पर उसके 4 वचन में हम जब आते हैं
पहला यशायाह उसका 49 वर्ष 4 में पढ़ेंगे हम लोग उसको। तब मैंने कहा, मैंने तो व्यर्थ परिश्रम किया। हाँ, मैंने व्यर्थ ही अपना बल खो दिया है। तो भी निश्चय मेरा न्याय यहोवा के पास है। हाँ, और मेरे परिश्रम का फल मेरे परमेश्वर के हाथ में है। हाँ प्रियो, यहाँ पर ये हो सकता है एक एक दिन में एक और कई बार लोगों के जीवन में ये बात आती होगी, हम प्रभु में हैं तो हमें वर्तमान में भलाई बातें दिखाई नहीं देती, कोई हमें पूछता नहीं, कोई हमको ध्यान नहीं देता है, हमारे बड़े बूढ़े और माता पिता, दास सेवक या कोई भी हमारा अगुआ कोई भी, अब क्या करता है, हम ऐसा कह सकते हैं कि वो मुझे कोई पूछता नहीं है, मैंने व्यर्थ परिश्रम किया, मैंने व्यर्थ अपना बल खो दिया, और तो भी यहाँ पर परमेश्वर न्यायी है, इसने कह सकता है। लेकिन व्यर्थ परिश्रम करने वाले लोग जैसे सोचते हैं कि मैंने व्यर्थ में परिश्रम किया, नहीं, प्रभु में जो है उनको प्रभु परिश्रम देगा, परिश्रम का प्रतिफल जरूर देगा प्रियो, चाहे वो आखिरी समय में भी आए। एक व्यक्ति उस डाक के बारे में 4 बजे आया, 1 घंटा बाकी था, आया, तो भी उसको प्रभु ने क्या किया, इनाम दिया, उसको 1 दिनार उसको मिला। 6 बजे आया था, उसको भी 1 दिनार पर ठहराया, 10 बजे 9 बजे आया था, फिर 12 बजे आया था, 3 बजे आया था, आखिरी में 5 बजे आया था, तो भी उसको क्या मिला। उस डाक की बारी में हम उसको हम हमेशा ही बोले जा रहे हैं, नहीं पढ़ेंगे उसको, और उसको मिला 1 दिनार उसको मिल गया। तो प्रभु में जो परिश्रम करते हैं वो उनको इनाम जरूर है, कोई आपको नहीं देगा तो भी परमेश्वर आपको एक दिन इनाम जरूर देगा। देखिए 1 कुरिन्थियों की पत्री और 15 अध्याय, 1 कुरिन्थी 15 अध्याय 58 वचन। इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो, और प्रभु के काम के सर्वदा बढ़ते जाओ। हाँ, प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि यह जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। तुम्हारा परमेश्वर प्रभु में व्यर्थ नहीं है। प्रभु में आप जो कुछ भी कर रहे हैं वो व्यर्थ में नहीं चला जाएगा। आप चाहे उठो चाहे बैठो, प्रभु में चाहे खाओ चाहे पियो, तो प्रभु की महिमा के लिए जियो, प्रभु की महिमा के लिए करो। अब मनुष्यों के लिए दिखाने के लिए सेवा ना करो, बोल रहा है। मनुष्यों की इफिसियों की पत्री 6 अध्याय, इफिसी 6 अध्याय और 6 वचन में पढ़ते हैं, मनुष्यों को प्रसन्न करने वालों के समान दिखाने के लिए सेवा ना करो, पर मसीह के दासों के समान मन से परमेश्वर की इच्छा पर चलो। हाँ, तो जब परमेश्वर की इच्छा पर आप चलेंगे, परमेश्वर में आप सच्चाई से, विश्वास योग्यता के साथ, धीरज के साथ चलते रहेंगे, तो प्रभु में आपका बल बेकार नहीं जाएगा, व्यर्थ नहीं जाएगा। यहाँ पर वही बात प्रभु यीशु मसीह ने कह रहा है यशायाह 49 वर्ष 4 में, तब मैंने कहा, मैंने तो व्यर्थ परिश्रम किया, मैंने व्यर्थ अपना बल खो दिया, तो भी निश्चय मेरा न्याय यहोवा के पास है, और मेरे परिश्रम का फल मेरे परमेश्वर के हाथ में। परमेश्वर के हाथ में उसका फल है। आप मत्ती सुसमाचार 21 अध्याय का 23 वचन से 45 वचन तक आप जब पढ़ेंगे तो वहाँ पर कैसे लोग ठट्टा कर रहे थे, पूछ रहे थे यहाँ के पुराने प्राचीन लोग कि कौन आपको अधिकार दिया मंदिर में बोलने के लिए, कौन, उसकी कितना निंदा वहाँ पर किया जा रहा था, और उसको ठट्टा किया जा रहा था। 23 अध्याय का 34 से 39 में इस सब में आप पढ़ेंगे, और प्रभु का और कितना निंदा किया उसके, और उसको
और पूरी रीति से हतोत्साहित किया गया, उसको जो है निराश किया गया, हताश किया गया प्रभु को। लेकिन उन सभी बातों में भी प्रभु यीशु मसीह अपने आप को सच्चे न्यायी के हाथों में सौंपता था। हमने पिछले दिनों में ध्यान भी किया था, पहला पत्रस उसका 2 अध्याय में हम पढ़ते हैं, पढ़ेंगे आइए। पहला पत्रस 2 अध्याय का 24 वचन। और आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। 23 वचन। वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था, और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था। दुख उठाकर के किसी को भी धमकी नहीं देता था, पर अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में सौंपता था। हाँ, परमेश्वर के हाथों में अपने आप को सौंप देना है, जो निश्चय मेरा न्याय करने वाला मेरा प्रभु है। इसलिए हम अपने न्याय को हम परमेश्वर के हाथ में सौंपना है। अभी आइए हम पढ़ते हैं यशायाह 49 चैप्टर वर्स 5 पढ़ें। अब यहोवा जिसने मुझे जन्म ही से इसलिए रचा कि मैं उसका दास होकर याकूब को उसकी ओर लौटा ले आऊं, अर्थात इस्राएल को उसके पास इकट्ठा करूं। क्योंकि यहोवा की दृष्टि में मैं आदर योग्य हूं, और मेरा परमेश्वर मेरा बल है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हम शॉर्ट में हम लोग देख रहे हैं, ज्यादा समय नहीं लेंगे। फिर यहाँ पर 5 पद में हम देखते हैं कि परमेश्वर का दास बन करके प्रभु यीशु मसीह आया है। अब यहोवा जिसने मुझे जन्म ही से इसलिए रचने के उद्देश्य में उसका दास होकर याकूब को उसकी ओर लौटा ले आऊं, दास बन करके वो सारे इसराइल में घुमा, हो सारे गोत्रों के जगह में गया, दास बन करके गया। प्रभु यीशु मसीह जगह जगह जाता था, पुत्र होने पर भी दुख उठा करके आज्ञा मानी। फिलिपियों के पत्र 2 अध्याय में पढ़ते हैं, अपने आप को दीन नम्र किया और दास का रूप धारण किया, और लोगों को फिरने के लिए आया। प्रभु यीशु मसीह दास बन करके पूरा याकूब के 12 गोत्रों में गया। और एक जगह में तो किसी को कहा भी, बच्चों की रोटी को लेकर के कुत्तों के आगे डालने का इजाजत नहीं है, उचित नहीं है। तो उसने मैं 12 गोत्रों के लिए आया हूँ बोल करके प्रभु ने बोला। इस्राएली लोगों का उद्धार करने के लिए और याकूब के लोगों को रिपेंटेंस करने के लिए, लौटा ले आने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आए, और उसने इकट्ठा किए लोगों को, इस्राएल को उसके पास इकट्ठा करूं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि और क्योंकि यहोवा की दृष्टि में मैं आदर योग्य हूँ। परमेश्वर के लोग, जब परमेश्वर यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह आदर की योग्य कैसे बना? क्योंकि वो निष्पाप होकर के, निर्दोष होकर के, निष्कलंक होकर के भी अपने आप को दीन किया, खाली किया, और इसलिए परमेश्वर का विधि के अनुसार उसने भी बपतिस्मा लिया, उसने धार्मिकता को पूरा किया। अब जब वो बपतिस्मा लिया प्रभु यीशु मसीह, और उसके बाद ऊपर जब आया तो परमेश्वर ने वहां पर गवाही दिया, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूँ। वो आदर योग्य है, आदरणीय, और हमें भी प्रभु आदर देता है जब हम प्रभु की बात को मानते हैं। यूहन्ना सुसमाचार 16 अध्याय में हम देखते हैं, 16 नहीं 15 अध्याय में हम आते हैं और 21 वचन। परंतु यह सब कुछ वे मेरे नाम के कारण तुम्हारे साथ करेंगे। 15 बोला मैं, 14 वचन, 14 अध्याय 21। जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं
और वह उन्हें मानता है, वही मुझसे प्रेम रखता है, और जो मुझसे प्रेम रखता है उससे मेरा पिता प्रेम रखेगा, और मैं उससे प्रेम रखूंगा और अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा। हाँ, आदर दे रहा है, प्रेम रख रहा है, मतलब उसका वो आदर कर रहा है। प्रभु ने बोला कि जो मेरा आदर करेगा मैं उसका आदर करूंगा, और वो बल भी बन जाता है। परमेश्वर मेरा बल भी है बोलता है। 6 वचन पढ़ेंगे यशायाह 49 वर्ष 6 में। उसी ने मुझसे यह भी कहा, यह तो हल्की सी बात है कि तू याकूब के गोत्रों का उद्धार करने के लिए क्या लिखा है? हल्की बात। उद्धार करने और इस्राएल के रक्षित लोगों को लौटा ले आने के लिए मेरा सेवक ठहरे, पर मैं तुझे जाति जाति के लिए ज्योति ठहराऊंगा कि तू मेरा उद्धार पृथ्वी की एक ओर से दूसरी ओर तक फैल जाए। तो ऐसा हमारा प्रभु जी हमको उद्धार देना चाहता है, और हम लोग उद्धार पाए। आज इस पृथ्वी के एक छोर से दूसरे छोर तक हम प्रभु का ज्योति हैं, हम लोग उद्धार हैं। प्रकाशित प्रेरित काम 13 अध्याय 47 में भी हम इस बात को पढ़ते हैं। पढ़ेंगे प्रेरित 13 का 47 वचन, कोई भी पढ़िए। क्योंकि प्रभु ने हमें यह आज्ञा दी है, मैंने तुझे अन्य जातियों के लिए ज्योति ठहराया है, ताकि तू पृथ्वी के छोर तक उद्धार का द्वार हो। उद्धार का द्वार हो। प्रभु यीशु मसीह पहले द्वार बना, और आप प्रभु के पास आए तो आप भी, मैं भी प्रभु का उद्धार का द्वार बन सकते हैं। उद्धार का फाटक कहाँ पर हम लोग पढ़ा भजन, और हमने पढ़ा मत्ती सुसमाचार 16 का 18, वहाँ पर अधोलोक का फाटक है। कई लोगों को लेकर के नरक ले जा रहे हैं। अधोलोक का फाटक में जो उसके पास आएंगे वो लोग नरक चले जाएंगे। मनुष्य लोग बने अधोलोक का फाटक। लेकिन यहाँ पर प्रभु खुद स्वर्ग का फाटक है, उद्धार का फाटक है। और आपको और मुझको प्रभु जी उद्धार का फाटक और ज्योति और उद्धार का फाटक बनाया है, द्वार बनाया है। ये आपके लिए और मेरे लिए कितना बड़ी और बात है, जो धन्यता की बात है। प्रभु यीशु मसीह स्वयं पृथ्वी के लिए ज्योति है, और प्रभु यीशु मसीह हमें भी ज्योति बनाया है, और हमारे द्वारा उद्धार का फाटक और बन करके हमें भी उद्धार देना चाहता है। सारे लोगों को उद्धार देना चाहता है। 7 वचन पढ़ेंगे, आइए यशायाह उसका 49 वर्ष 7। जो मनुष्यों से तुच्छ जाना जाता, जिससे जातियों को घृणा है, और जो अपराधियों का दास है, उससे इस्राएल का छुड़ाने वाला और उसका पवित्र अर्थात यहोवा यूं कहता है, राजा उसे देखकर खड़े हो जाएंगे और हाकिम दंडवत करेंगे। या यहोवा के निमित्त होगा जो सच्चा और इस्राएल का पवित्र है, और जिसने तुझे चुन लिया है। हाँ, तो प्रभु यीशु मसीह के बारे में हम देखते हैं कि मनुष्यों से वो तुच्छ जाना गया। अब जाति जाति लोग आज भी प्रभु का नाम में घृणा करते हैं। जो प्रभु यीशु मसीह अपराधियों का दास बनकर के इस पृथ्वी पर आया, और पापी अपराधी लोगों का उसने सेवा किया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं और पाप धर्मियों के लिए नहीं, परंतु पापियों का उद्धार करने के लिए आया। जैसा और वैद बीमारों के लिए है, भले चंगों के लिए नहीं है, वैसे ही मैं आया हूँ। तो उनका दास बन करके हमारा प्रभु हमारी शुद्धि लिया। हम लोग तो मारा और तोड़ा हुआ, मारा हुआ, गिरा हुआ थे, अधमरा पड़े हुए थे एरियो में, और कैसे सामरी यात्री आया, उस पर तेल मला और उसको पट्टियां बांधी। ऐसे ही प्रभु यीशु मसीह अपराधियों का दास है, अपराधियों के पापों को धो डालता है। हमारे पाप कैलवरी के क्रूस के ऊपर में जो पाप थे इतना भयंकर थे, जिसको प्रभु यीशु मसीह को देखा तो परमेश्वर उसका चेहरा दूसरी ओर फेर लिया। सारे मनुष्य जाति का पाप के कारण इतना और
देखने योग्य भी नहीं था। इतना जो है बद्दा बन गया था प्रभु यीशु मसीह, और परमेश्वर उसको देखना भी नहीं चाहा, लेकिन वो सारे जातियों का उद्धार किया। आज राज राज के देश देश के लोग भी प्रभु यीशु मसीह के सामने में घुटने टेका, सारे नामों से वो नाम मिला, और इस्राएल का पवित्र है, परमेश्वर उसको चुन लिया। 8वां वचन भी पढ़ेंगे, 8वां वचन पढ़ेंगे। यहोवा यूं कहता है, अपनी प्रसन्नता के समय मैंने तेरी सुन ली, उद्धार करने के दिन मैंने तेरी सहायता की है। मैं तेरी रक्षा करके तुझे लोगों के लिए एक वाचा ठहराऊंगा, ताकि देश को स्थिर करके और उजड़े हुए स्थान को उनके अधिकारियों के हाथ में दे। अभी प्रभु यहाँ पर हम देखते हैं प्रसन्नता के समय में और सुन लिया है। प्रभु यीशु मसीह हमेशा पिता की प्रसन्नता है, चाहे वो स्वर्ग में हो चाहे पृथ्वी पर। जब बपतिस्मा लिया उस समय, जब वो रूपांतर के पहाड़ में गया, तब भी परमेश्वर ने कहा ये मेरी प्रिय पुत्र है और तुम इसकी सुनो, वहां भी कहा। और प्रसन्नता के समय में सुन ली बोलता है। आज हम प्रभु यीशु मसीह के कारण से परमेश्वर हमसे खुश है, परमेश्वर हमसे प्रसन्न है और हमको ग्रहण करता है, हमारा आराधना को ग्रहण करता है, हमारी प्रार्थना को ग्रहण करता है और हमारे धन्यवाद को ग्रहण करता है, संगति को ग्रहण करता है। आज हम जो कुछ बोलते हैं उसके द्वारा लोगों को भी ग्रहण करता है। दूसरा कुरिन्थी 6 अध्याय के 6 वचन में 2 वचन में हम पढ़ते हैं, आज आप अगर उस अनुग्रह के वचन को सुन रहा है, अब कि यीशु मसीह आपके पापों के लिए मारा गया, गड़ा गया और जी उठा, उस पर विश्वास किया, तो आप पापों के क्षमा पाते हैं, प्रभु के निकट आते हैं, परमेश्वर के निकट आते हैं और आप प्रसन्नता का एक विषय बन जाते हैं, आपकी सुन लिया जाता है। दूसरा हम देखते हैं 8 वचन में, मैं तेरी रक्षा करके तुझे लोगों के लिए एक वाचा ठहराऊंगा। आज हमारा प्रभु यीशु मसीह वाचा है, नई वाचा का लहू है, मध्यस्थ है, और उसी के कारण क्रोध टल जाता है। हम सप्ताह भर में कई बार भी हम लोग दुख देते हैं, तोड़ते हैं प्रभु को, लेकिन हम जब अपने आप को दीन नम्र करते हैं, प्रभु के वाचा के लहू के निकट आते हैं, तो हमारा प्रभु हमको स्थिर करता है, दृढ़ करता है, वाचा बांधा है प्रियो। और वो कह रहा है कि उजड़े हुए स्थान को उनके अधिकारियों में दे दूंगा। उजड़े हुए स्थान को भी, उजड़ी हुई दशा में भी आप है, प्रभु आपको, प्रभु जी आप क्या करता है, सुधार रहा है। इसलिए इस साल का मोटो कार्ड का ये प्रोमिस है, मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। उजड़ी हुई दशा में कलीसिया है, लेकिन प्रभु ने बोला कि मैं कलीसिया बनाऊंगा। और यिर्मयाह की किताब कितना 31 अध्याय 31 का 4 में क्या बोला है, आई विल बी दाउ शेल बी बिल्ड, मैं उसे फिर से बसाऊंगा, मैं उसे फिर से बसा रहा है। और उजड़े हुए स्थान को बसाने वाला प्रभु है, ये वचन पूरा कर रहा है। पुनः वचन पढ़ेंगे, यशायाह 49 वर्ष 9। और बंदियों से कहे बंदगिरी से निकल आओ, हाँ, और जो अंधियारे में है उनसे कहे अपने आप को दिखाओ। हाँ, वे मार्गों के किनारे किनारे पेट भरने पाएंगे, सब मुंडे टीलों पर भी उनको चराई मिलेगी। प्रभु इस वचन को ही पूरा कर रहा है, बंदी गृह से निकल आओ। तो प्रभु कितने लोगों को बंदी गृह से भी निकाला था। पिछले दिनों में एक गवाही मैंने सुना था यूट्यूब में, ये एक जवान था 24-25 साल की अवस्था में, उसने और उसका माता पिता सब मसीही लोग थे, शुरू से ही बाइबल पढ़ता था। फिर उसके बाद जवानी आया, जवानी में वो 18, 19, 20 साल के बाद बिगड़ते चला गया। 25 साल के बाद उसने जो है और ऐसे लोगों के साथ संगति किया जो और 2 नंबरी काम करते थे। पुलिस ने उसको पकड़ा और उसको जेल में डाला, दूसरा का केस भी उस पर लाद दिया। तो पहले तो बहुत दादागिरी था उसका, भी वहां जेल के अंदर में चला गया है।
लेकिन उसके घर वाले लोग कोई मिलने नहीं जाते थे, कोई उससे भेंट करने नहीं जाते थे। लेकिन हम देखते हैं उसकी एक बड़ी बहन थी, उसके लिए काफी प्रार्थना करती थी। छुपते छुपाते हो गई बंदी गृह में उसका भाई से मिलने। वो था 70-80 केजी का, अभी वो बंदी गृह में 30-35 केजी का हो गया, पूरा सूख करके। वो खाता था वहां पर बंदी गृह में तो रोता था। मेरा माँ तो हर दिन सुबह सुबह अच्छा खिलाता था, अच्छा पकाती थी, और वहाँ हमको तो कुछ मिलता ही नहीं है। हा? क्या मिलेगा? वो चूड़ा मिलेगा, थोड़ा सा गुड़ करके मिलता है। अब जब सीजन आता था तो वही तेल नहीं, हल्दी नहीं, कुछ नहीं, सिझाओ खाओ। खाता था तो रोता था, खाता था तो रोता था। क्या हो गया मेरा, क्या परिस्थिति में मैं चला गया। और उसका बहन उससे मिलने आए, बोला, उसको देखा तो उसका हालत को देखा तो उसकी बहन रोने लगी। तो मैं बोला कल मैं प्रार्थना कर रही थी, रात को मैं सो गई, एक सपना देखा कि कोई पुलपिट में एक सादा ड्रेस पहन करके और वो प्रचार कर रहा है। सामने जाकर के मैं जैसे मुंह घुमा के देखा तो मैं हैरान हो गया। पुलपिट में कौन था? वो तुम ही था, बोलता है। उसका बहन बोले तो तुम ही था। अरे मैं इसीलिए आज छुपते छुपाते मेरा पति को भी नहीं बताया, घर में किसी को नहीं बताया, मिलने आया, ये बाइबल ले लो, बाइबल पढ़ो। उसने उसके बाद बाइबल पढ़ना चालू किया। बाइबल पढ़ता 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 प्रभु को प्रार्थना करता, बाइबल वहां पर वही काम था, बाइबल पढ़ता, कुछ काम करता। जेल के अंदर में एक ग्रुप बना लिया। कुछ दिन के बाद बीमार हो गया, मलेरिया बीमारी पकड़ा उसको, और वहीं पर ही बेहोश होकर गिर पड़ा। 2-4 दिन से घर में रहने का तो थोड़ा शादी काम करना, माता पिता लोग तुरंत हॉस्पिटल लेके चल जाते हैं। लेकिन यहाँ पर उसकी दशा देखिए, इतना दिन से मलेरिया हो गया, सर पर चढ़ गया, बेहोश होकर के गिर पड़ा। फिर उसको पकड़ करके लोग हॉस्पिटल आए लेके हॉस्पिटल, और वो मरने ही वाला, खत्म, मरने ही वाला था। अब हॉस्पिटल में भी डॉक्टर बोला कि ये बहुत होपलेस है, उम्मीद कम है, ये बचेगा बोल के। तो बात सुन लिया डॉक्टर का बात, और उसने बोला प्रभु मैंने तो इतना पाप किया, अगर मैं मर जाऊंगा तो मेरा जीवन तो पूरा खत्म हो जाएगा, लेकिन आप मुझको जीवन देते हैं तो मैं आपके लिए अपना जीवन सेवा में बिताऊंगा। तो उसने क्या किया है प्रियो, ऐसे ही करके छोटी सी उसने प्रार्थना, ज्यादा लंबा नहीं किया, नहीं जानता कि कैसे प्रार्थना करना, लंबा प्रार्थना नहीं, लेकिन हृदय से निकला हुआ छोटा सा उसने मुंह से ऐसे विचार आया, मन ही मन किया होगा या कुछ तो शब्द बोला होगा कुछ है। उसके बाद रात में उसने पीठ सर के पीछे में पूरा उसके कमरे में बहुत बड़ा उजाला आया। प्रभु ने उसी दिन उसको देखी छुआ, और दूसरा दिन वो चलने फिरने, बोलने चलने सब लगा। वो हैरान है, सब थोड़ा दूर भी चल नहीं सकता था, लेकिन इतना चल फिर कर कितना हो गया रेडी। उसने जान लिया कि प्रभु ने मुझे छुआ, स्पर्श किया। कितना साल रहा? 2.5 साल रहा वहां। 2010 से 2012-13 तक रहा। उसके बाद उसने जो है छुटा। फिर बहुत समस्या का समाधान भी, बहुत भी समस्या आई, निंदा बदनामी बहुत हुआ था। फिर बाद में आगे जाकर वो पास्टर बना है, नया पास्टर सेवक बना है। वचन पूरा, उसका सपना पूरा हो गया बहन का। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु हर एक लोगों को बंदी गृह से निकालता है। एक और वचन भी पढ़ते हैं, लूका की किताब 4 अध्याय का 18 वचन पढ़ लीजिए, कोई भी, खत्म करेंगे। 4 का 18, लूका सुसमाचार 4 अध्याय 18 वचन। प्रभु का आत्मा मुझ पर है, प्रभु का आत्मा मुझ पर है कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारे का, बंदियों को छुटकारे का, अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं, और कुचले को छुड़ाऊं। यहाँ प्रभु यीशु मसीह इसीलिए आया है प्रिय। आप अगर उस वचन को पहुंचाते तो प्रभु यीशु मसीह का आप दाहिना हाथ है, पांव है, और आप परमेश्वर को लेकर के जा रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह को। बहुत लोग अंधकार के देश में हैं आज, यहाँ पर अंधियारे में है, उनसे कहे
अपने आप को दिखलाओ। प्रभु यीशु मसीह के पास जो आता है, जो वचन का लेकर के जाता है, अंधियारे में ज्योति जलाने का काम करता है। और मत्ती सुसमाचार आज 4 अध्याय में पढ़ते हैं, बहुत से लोग 16 वचन में मृत्यु के देश में अंधकार में बैठे हैं, उन पर ज्योति चमकी, ज्योति चमक गई। जो मुंडे टीलों में जो रहते हैं, सूखी भूमि में आज लोग कितने हैं, सूखी भूमि में रहने वाले लोगों को क्या मिलती है? चराई मिलती है। बोला वे मार्गों के किनारे पेट भर खाने पाएंगे, प्रभु उन्हें तृप्त करेगा, भूखों को तृप्त देता है। धन्य है जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, वे तृप्त किए जाएंगे। बोला प्रभु के वचन में हम पढ़ते हैं। और मुंडे टीलों पर प्रभु चराई। और 10 वचन आखिरी में पढ़े सैया उसका, भूखे और प्यासे ना होंगे, वे भूखे और प्यासे न होंगे, न लू और न घाम उन्हें लगेगी, न लू न घाम उन्हें लगेगी, क्योंकि वह जो उन पर दया करता है, वह उन पर जो दया करता है, वही उनका अगुआ होगा। प्रभु हमारा अगुआ है। प्रभु हम जल के स्रोतों के पास उन्हें ले चलेगा, जल के स्रोतों के पास। भजन संहिता 23 अध्याय, ये वचन यहाँ पर पूरा हो जा रहा है। वे भूखे और प्यासे ना होंगे, यहोवा मेरा चरवाहा, कोई घटी मुझे नहीं है, वह मुझे हरी हरी चराइयों में ले चलता है, निर्मल जल के सोते के पास ले चलता है, और धर्म के मार्ग में अपने नाम के निमित्त अगुवाई करता है। चाहे घोर अंधकार की मृत्यु की भरी तराई हो गए, चलूं तो भी हानि से न डरूंगा। बोला तो परमेश्वर हमारा अगुआ है, प्रभु यीशु मसीह हमारा अगुआ है, और सर्वदा तक, मृत्यु तक हमारी क्या करेगा? अगुवाई करता ही रहेगा। हाँ, एक वही वचन को पढ़ेंगे और खत्म करेंगे। आइए हम भजन की किताब 48 अध्याय, भजन संहिता 48 अध्याय और आखिरी पद में पढ़ेंगे। क्योंकि यहोवा सदा सब को करिए, क्योंकि घर में सदा सर्वदा मृत्यु तक हमारी अगुवाई, ना कि मृत्यु तक, लेकिन प्रभु के घर में सदा सर्वदा हम लोग राज करें। आज के आराधना का वचन में भलाई के बारे में हमने कहा। भजन 23 का आखिरी वचन में क्या लिखा है? निश्चय करुणा और भलाई जीवन भर मेरे साथ साथ चलेगी, और मैं यहोवा सर्वदा वास करूँ। प्रभु हमें मृत्यु के पास सदा सर्वदा उसके राज्य के लिए तैयार करने के लिए इस संसार में, इसलिए प्रभु जी इस कलीसिया को बना रहा है और उसको बसा रहा है और उसको पूरा करेगा, और कोई भी अधोलोक के फाटक प्रबल नहीं हो। इसलिए प्रभु को हम पकड़े रहें, उसकी वाचा को पालन करें, उसमें हम बने रहें। आइए हम अपने जीवन को ठीक ठाक करेंगे, जांचेंगे, परखेंगे, और फिर भाई बहनों इसमें हम लोग हिस्सा लेंगे।